आ गए हैं चारों भाई बहन अपनी खाला के शहर, अपने खाला के घर शादी अटेंड करने। बाहर गली में गाड़ी खड़ी कर कर दानिया भी अपनी खाला के साथ खाला के घर में आ गई है। खाला का पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। खाला की शादी एक भरे पूरे खानदान में हुई है। खाला के सारे ससुराल वाली आ गए हैं खाला के जेठ के बच्चों की शादी अटेंड करने के लिए। खाला अपने रिश्तेदारों से दानिया का इंट्रोडक्शन करा रही है। खाला बता रही है, ये मेरी भांजी है दानिया, मेरी शहनाज बाजी की बेटी, देखिए कितनी बड़ी हो गई। दानिया उन्हें सलाम कर रही है। वो लोग कह रहे, अरे वाह ये तो बहुत बड़ी हो गई, बहुत पहले देखा था इन्हें। खाला कह रही, तो हाँ ये आती थोड़ी है, बड़ी मुश्किलों से आए हैं, मेरे बच्चों के हकीके में आए थे, तब इस बात को कितना अरसा हो गया। वो लोग कह रही हैं, बेटा आती रहा करो, हमें भी अच्छा लगेगा। अब दानिया इनमें से कुछ औरतों को जानती है पर सबको नहीं जानती। इस टाइम तो खाला का पूरा ससुराल इकट्ठा हुआ पड़ा है। घर सबसे मिलने मिलाने के बाद हानिया, इमरान, शायान तो कमरे में आ गए थे। खाला ने कमरे में भेज दिया था कि तुम लोग जाके अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ। हानिया कह रही इमरान से, इमरान तुम जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जाओ। नानी अपने इंतजार में बैठी है, उन्होंने खाना नहीं खाया, रात के 9 बज रहे हैं। अब इमरान हाथ मुंह धो के आ गया था, शायान भी जल्दी से हाथ मुंह धो के आ गया। हानिया ने उसे अच्छे से पाउडर वगैरह लगा दिया क्योंकि गर्मियों का मौसम है। दानिया ने देखा सामने समीरा नमीरा खेल रही हैं। दानिया उनसे मिलने आ गई उनके पास। समीरा नमीरा खाला की बेटियां हैं। समीरा नमीरा भी दानिया को देख के खुश हो रही हैं। वो कह रही, दानिया आप आ गई, हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। दानिया कह रही, अच्छा कैसी हो तुम दोनों। अब वो दोनों पूछ रही हैं, इमरान भाई, शायान भाई और हानिया आप ही कहाँ हैं। दानिया कह रही, वो तीनों तो मुझसे पहले अंदर आ गए, तुम लोग मिली नहीं क्या अभी उनसे। समीरा नमीरा कह रही, नहीं, अब ये दोनों जा रही हैं हानिया इमरान शायान से मिलने। इधर खाला की चाची सास फूफी सास के साथ नानी की अलग ही गॉसिप चल रही है। नानी कह रही है, भाई एक दिन की हल्दी भी कोई हल्दी होती है। इस नाजो की मैंने 7 दिन की हल्दी लगाई थी, और मेरी बड़ी बेटी शहनाज, उसकी मैंने 11 दिन की हल्दी लगाई थी। और अल्लाह जन्नत बख्शे मेरे वालिदैन को, उन्होंने मेरे 21 दिन की हल्दी लगाई थी। और ये क्या आजकल की बहू है, बस 1 दिन की हल्दी। दानिया ने नानी को देख लिया। अब वो जल्दी से नानी के पास आ गई। नानी भी अपनी नवासी को देख के बड़ी खुश हो रही है। नानी कह रही, क्या बेटा तुम लोग तो बहुत लेट हो गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दानिया कह रही, नानी आप कब आ गई। नानी बता रही है, बेटा तेरा मामू सुबह फजर में मुझे, साइमा और वकार को बस में बिठा गया था और हम 4 बजे तक यहाँ आ गए। दानिया कह रही, अच्छा। अब दानिया बता रही है, वो दरअसल हम लेट निकले थे। नानी कह रही, कोई बात नहीं मेरा बच्चा। अब दानिया जल्दी से आ गई थी इधर बाथरूम में हाथ मुंह धोने। समीरा नमीरा हर कमरे में जाके हानिया इमरान शायान को ढूंढ रही थी। समीरा ने बोला, वो नहीं। हानिया ने बोला, अरे समीरा नमीरा कैसी हो तुम दोनों। अपनी ये 2 छोटी बहनें हानिया को बहुत पसंद है, हानिया उनके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाई थी। हानिया ने बोला, ये तुम दोनों चॉकलेट्स लो, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आती हूँ, फिर अपन ढेर सारी बातें करेंगे। शायान ने देखा समीरा नमीरा को। शायान कह रहा, अरे तुम दोनों अब तक जिंदा हो। हानिया बाथरूम से आवाज देखी कह रही, शायान फालतू बकवास मत करो, अब है तो ये कजिन्स, खाला के बच्चे, हंसी मजाक तो करेंगे। अच्छे से साबुन से हाथ मुंह धोने के बाद हानिया बाथरूम से बाहर आ गई। साइमा आ गई थी उसके पास। हानिया कह रही, बाप रे कितनी बुरी गर्मी है। साइमा कह रही, तो जल्दी से बाहर चलो ना, अपन बाहर कूलर में बैठेंगे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हानिया इधर मटके का ठंडा ठंडा पानी पीने आ गई। पानी पीने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिला। हानिया कह रही, कैसा लग रहा है साइमा यहाँ। साइमा कह रही, मैं भी तो बस 4 बजे आई हूँ, जब से तुम्हारे इंतजार कर रही थी, मज़ा तो अब आएगा। हाथ मुंह धोने के बाद इमरान नानी के पास आके बैठ गया। नानी अपनी नवासी का लाड़ कर रही है। नानी कह रही, मेरा बेटा, मेरा शहजादा, अब आराम से 3-4 दिन तक मेरे साथ ही रहना। इमरान कह रहा, जी नानी। खाला आई नानी के पास। खाला कह रही, अम्मी अब खाना लगा दूँ, अंदर कमरों में तो बहुत भीड़ हो रही है, औरतें भरी पड़ी हैं, यही हवा में लगा दूँ। नानी कह रही, हाँ बेटा ठीक है लगा दो। अब खाला ने खाना लगा दिया। अभी तक दानिया नहीं आई थी हाथ मुँह धो के। अब ये तीनों भाई बहन अपनी नानी के साथ बैठ गए खाना खाने। साइमा भी बैठ गई। हानिया कह रही, अरे वाह साइमा, तुम हमारा इंतजार कर रही थी, तुम अब तक भूखी हो। साइमा कह रही, नहीं मैं तो खा चुकी, मैं तो बस ऐसे ही आप लोग का साथ देने के लिए बैठ गई। आ गई। शायान और हानिया का खाना हो चुका, वो दोनों उठ चुके थे। इमरान अपनी बहन के लिए बैठा हुआ था। अब नानी, दानिया और इमरान तीनों बैठे हुए हैं। नानी कह रही हानिया से, बेटा अच्छे से खाओ, देखो कितने अच्छे मज़े का खाना है। वाकई में खाना बड़ा टेस्टी था, मुर्गे का सालन और मीठे में गुलाब जामुन। दानिया कह रही, हाँ नानी, खाना तो वाकई में बहुत टेस्टी है। खाला की जिठानी सुरैया उन्हें आवाज़ें दे रही हैं। वो कह रही, नाजो कहाँ हो तुम, मैं कब से तुम्हें बुलवा रही हूँ, जाओ जाके मेहमानों को देखो कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। खाला जल्दी से सब्जी की डिश लेकर मेहमान औरतों के पास आ गई। अब खाला उन्हें स्पेशली सर्व कर रही हैं। खाला कह रही है, अरे सब अच्छे से खाना, अपने घर की शादी है। अब वो सारी औरतें कह रही, नाजो तुम परेशान मत हो, हम अच्छे से ही खा रहे हैं, आओ तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। अब ये सब खाला के ससुराली रिश्तेदार हैं, सब खाला की दिरानी जिठानी नंदे हैं। दानिया इन लोगों का भी डिनर हो गया। इतने में वकार आ गया। वकार खाला की नंद के घर से आ रहा है। खाला की नंद का घर इसी गली में है। सारे जेंट्स का सोने बैठने का इंतजाम खाला की नंद के घर किया गया है। नानी साइमा और हानिया के साथ कमरे में आ गई।
हानिया कह रही है ये खाला कब खाना खाएंगी। नानी कह रही है बेटा उसे तो बहुत काम है, उसे तो अभी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वो तो सारे मेहमानों को खिलाने के बाद ही खाएगी। सारे मेहमानों के अच्छे से खाना खा लेने के बाद अब उनके सोने का इंतजाम किया जा रहा है। वकार कह रहा है नानी से दादी हम बाहर जा रहे हैं, आप हमें मना मत करना। इमरान शायन भी वकार के साथ जा रहे हैं। दानिया ने उन्हें कह दिया था कि ठीक है तुम चले जाओ पर खाला के घर के आसपास ही रहना, और रात के 11 बज रहे हैं, तुम आधे घंटे में घर आ जाना। खाला किचन में आई थी अपनी जिठानी के पास। खाला की जिठानी ने काम वाली से सारे बर्तन धुलवा लिए, अब वो उनसे किचन का पोछा लगवा रही थी। खाला कह रही भाभी जान अब तो सारा काम हो गया, अब तो निकलो यहाँ से। खाला और उनकी जिठानी बस ये दो ही दिरानी जिठानी है। खाला ने अपनी जिठानी को कूलर के आगे कुर्सी पे बिठाया, अब वो उनके लिए पानी ला रही हैं। खाला की जिठानी परेशान हो रही है, वो कह रही है नाजो इतने सारे मेहमानों का सोने बैठने का इंतजाम कैसे होगा। खाला कह रही भाभी जान आप फिक्र मत करो, सब हो गया है, बस आप बेफिक्रे से जाके अपने पियर वालों के पास बैठो, उनसे बातें बातें करो। इधर खाला भी आ गई थी अपनी अम्मी के पास। नानी कह रही मेरी बच्ची तूने खाना खाया कि नहीं। खाला कह रही हाँ अम्मी मैंने खा लिया, आप बताओ आपने ठीक से खाया। नानी कह रही अल्लाह का शुक्र है हमने तो भरपेट खाया और बहुत अच्छा बना था। नानी कह रही है मेरी बच्ची तेरे पैरों में दर्द हो गया होगा, मैं जब से आई हूँ मैंने तुझे बैठे हुए नहीं देखा। खाला कह रही बस अम्मी 3-4 दिन की तो बात है, ये वाला घर है यहाँ कभी भी मेहमान आ जाते हैं। खाला ने साइमा और हानिया को भेजा था कि तुम जाके मेहमानों के आगे नाश्ता लगाओ, मैं भाभी जान को लेके आती हूँ। अब साइमा और हानिया यहाँ मेहमान औरतों के सामने बैठी हैं। इतने में खाला की जेठानी भी आ गई। अब वो मेहमान औरतें कह रही हैं माफ़ करना हमने आपको इतनी रात को तकलीफ़ दी, दरअसल हम कल नहीं आ पाएंगे। खाला कह रही क्यों। अब वो बता रही हैं कि हमारी भी कोई रिश्तेदार है, उनके यहाँ शादियाँ हैं तो हम कल ही जा रहे हैं, तो सोचा अभी आपसे मिलते चलें। खाला की जेठानी को इतना बातचीत का तजुर्बा नहीं है, वो काम में तो आगे रहती हैं पर बातचीत करने के लिए वो नाजों को आगे कर देती हैं। अब मेहमान औरतें भी समझ गई कि इन्हें नींद आ रही है, वो थकी हुई हैं, तो वो लोग भी जल्दी उठ गई। वकार इमरान और शायान को यहाँ के गली मोहल्ले ऐसे बता रहा है जैसे वो यहीं पे रहता आया हो, जबकि वो खुद भी शाम को 4 बजे यहाँ पहुँचा है। इतने से वक्त में वकार ने खाला के घर के आसपास के सारे गली मोहल्ले देख डाले। साइमा और हानिया बिस्तर कर रही हैं। खाला ने उन्हें बता दिया था कि मैंने तुम लोग के लिए साफ धुलवी चादर रख रखी हैं, तुम वही बिछाना वही इस्तेमाल करना। हानिया कह रही यार साइमा शादी वाले घर में कितना मज़ा आता है। साइमा कह रही हाँ। हानिया कह रही अब इसके बाद हम तेरी शादी में एंजॉय करेंगे। साइमा कह रही हट, मुझसे पहले तो दानिया आप ही की होगी। साइमा और हानिया ने अच्छे से बिस्तर लगा लिया और कूलर भी भर लिया। अब ये लोग पुरसुकून होकर बैठ गए हैं। हानिया किचन से मटके का ठंडा ठंडा पानी ले आई है। मटके के ठंडे पानी और कूलर की हवा से गर्मी का पता ही नहीं चल रहा। दानिया हानिया साइमा को बड़ा मज़ा आ रहा है नानी के साथ गॉसिप करके, नानी को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। आज उनकी तीनों नवासियाँ पोतियाँ साथ में हैं। दानिया कह रही हैं अरे अब तो बहुत वक्त हो गया, इमरान शायान और वकार अब तक नहीं आए। इमरान शायान वकार कोल्ड ड्रिंक पीने आए हैं। वकार ने देखा सामने शराब की दुकान है। वकार बता रहा है इमरान भाई शायान सामने देखो, सामने शराब की दुकान है। इमरान कह रहा उधर मत देखो वो हराम है। वकार कह रहा देखना थोड़ी हराम है। इमरान कह रहा मत देखो, मैं कह रहा हूँ ना, वैसे भी बहुत लेट हो गया, अब अपन को घर चलना चाहिए। इमरान शायान समझ गए थे कि बहुत लेट हो गया, दानिया बाजी गुस्सा करेंगी, और वही हुआ। जैसे ये लोग गली में एंटर हुए इन्हें सामने दानिया खड़ी दिख गई। दानिया ने सोच लिया था कि अगर 2 मिनट और ये नहीं आए तो मैं सीधे सड़क पे निकल जाऊंगी इन्हें देखने के लिए। अल्लाह का शुक्र है ये तीनों आ गए। दानिया कह रही है ये टाइम है तुम्हारे आने का, मैंने तुमसे बोला था बस आधे घंटे के अंदर आ जाना, टाइम देखो तुम 12:30 बज रहे हैं। इमरान और शायान कह रहे सॉरी बाजी। अब वकार कह रहा बस 12:30 तो बज रहे हैं, इतनी देर तो मैं अपने मोहल्ले में रहता हूँ, और कभी कभी तो मैं रात के 3 बजे घर आता हूँ, मेरे मम्मी पापा तो मुझे कभी नहीं डांटते। दानिया कह रही वो तुम्हारे मम्मी पापा होंगे पर मैं इनकी बाजी हूँ, ये मेरी बात मानते हैं, चलो अब सीधे अंदर चलो। अब ये तीनों सीधे अंदर आ गए। वकार कह रहा नहीं पर हम तो उधर जाएंगे, हमारे सोने का इंतज़ाम तो उस सामने वाले घर में है। दानिया कह रही नहीं मेरे भाई तो मेरे साथ सोएंगे, वो तुम भी हमारे साथ ऊपर चलो, अगर नानी इजाज़त देती हैं तो तुम चले जाना उधर। दानिया ने इमरान शायान को कमरे में भेजा कि जाओ जाके दोनों भाई हाथ मुंह धो के नाइट ड्रेस बदल लो। इमरान तो नहाने चले गया, उसे बहुत गर्मी लग रही थी। हानिया ने साइमा से पूछा साइमा तुम्हें वकार के लिए नाइट ड्रेस निकालनी है क्या। साइमा ने वकार से पूछा ए तू नाइट ड्रेस बदलेगा क्या। वकार ने बोला आज तक मैंने बदली क्या। साइमा कह रही ये नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही सो जाएगा। दोनों भाई बहन में तू मैं हो रही है। हानिया कह रही है शायान से कि शायान तुम नाइट ड्रेस चेंज करके ये गंदे कपड़े इस बैग में रख देना, अपन सारे गंदे कपड़े इकट्ठे करके अपने घर ले जाएंगे, वहीं पे धोएंगे। शायान कह रहा ठीक है बाजी। इमरान तो अच्छे से नहा धो के नाइट ड्रेस बदल के आराम से लेट गया था। इन लोगों ने भी दिन भर सफ़र किया था, इमरान भी बहुत थक गया था। इतनी देर में शायान और वकार भी आ गए। शायान भी नहा धोकर आया था। अब शायान और वकार बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। इमरान तो सो चुका है।
हानिया आई थी देखने के लिए इन तीनों को। हानिया कह रही है मैं पास वाली कमरे में हूँ, शायन बस थोड़ी देर खेल के सो जाना। शायन ने बोला ठीक है बाजी। सारे मेहमान अच्छे से पुरसुकून होकर सो रहे हैं। खाला और उनकी जिठानी ने बड़े अच्छे इंतज़ाम किए हैं। खाला अभी भी सारे मटके भर रही हैं। दानिया आई अपनी खाला के पास। दानिया कह रही खाला मैं आपकी कुछ मदद करूँ? खाला कह रही नहीं मेरी चंदा, तुम जाके आराम करो, जाओ जाके सो जाओ। दानिया कह रही नहीं मैं आपके साथ ही अंदर चलूँगी, आप बताओ कुछ काम हो तो। खाला कह रही बस मैंने अभी भी मोटर चालू करी है, इसे सारे ताज़े पानी से मटके भर रही हूँ, इसके बाद मैं कूलर भरूंगी। दानिया कह रही ठीक है कूलर में भर लेती हूँ। अब दानिया यहाँ कूलर भर रही है। अब दानिया ये एहसास भी कर रही है कि वो शोर ना करे ताकि मेहमानों की नींद डिस्टर्ब ना हो। खाला ने किचन में पानी की टंकी भर ली थी, अब बस उन्हें पानी की बोतलें भरनी थी। दानिया ने बोला खाला ये पानी की बोतलें मैं भर लूँगी, आप जाके फ्रेशन अप हो जाओ, फिर अपन बैठ के बातें करेंगे। खाला ने बोला ठीक है मेरी बच्ची। अब खाला फ्रेशन अप होने चली गई। इतनी देर में दानिया ने सारी वाटर बॉटलें भर के फ्रिज में भी रख दी। खाला आ गई। खाला के नहीं चले। अब दानिया और खाला एक साथ कमरे में गई। खाला थोड़ी पुरसुकून हुई। खाला कह रही नानी से अम्मी ये दानिया पूरी शहनाज आपी जैसी है, मेरी आपी भी मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी। आज दानिया को देख के ऐसा लगा कि इसे भी मेरी थकान का इतना ख्याल हो रहा था। मेरी बच्ची मेरे साथ खड़ी रही, मेरा सारा काम करवाया, वरना अब तक मैं फ्री नहीं होती। नानी कह रही है तो क्यों नहीं आएंगे, तुम्हारी आपी की तो बेटी है तो उसी की तो खूबी आएंगी इसमें। और तुम जब तुम्हारी आपी जापे के लिए आती थी तब तुम ही तो उसके जापे संभालती थी। अब नानी बता रही दानिया हानिया को मैं तो तुम्हारी अम्मी को संभालती थी और तुम चारों को ये रखती थी। क्या कह रही खाला आपके यहाँ के सारे इंतजाम कितने बढ़िया हैं, खाने से लेके सोने बैठने के सारे अरेंजमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट। खाला कह रही तो हाँ बेटा हम 1 महीने से लगे हुए हैं, अब हमारे पास जवान बेटियाँ तो है नहीं, ये समीरा नमीरा तो छोटी हैं और भाभी जान के 2 बड़े लड़के हैं, तो अब सारा इंतज़ाम हम दिरानी जेठानी ने मिलकर ही करा है। हम महीना भर पहले से गेहूँ बीन रहे थे, गेहूँ पिसवा के रखे, काम वालियों से बातचीत करके रखी और सारा बिस्तर। नानी कह रही और ये तेरी जिठानी पैसे बचाने के चक्कर में एक साथ दोनों लड़कों का ब्याह कर रही है। खाला कह रही तो क्या हो गया, मैंने उन्हें आइडिया दिया था। नानी कह रही है। खाला कह रही हाँ तो और क्या, अभी इस साल सारा इंतज़ाम करे, फिर 2 साल बाद फिर से दूसरी बेटे की शादी में पूरे इंतजाम फिर से करें। हमसे नहीं होता अब इतना काम, एक ही बार में दोनों को निपटा देंगे, वैसे भी ज़्यादा गैप नहीं है उनके बीच में, बस 2 साल की छोट बढ़ई है। आधे घंटे बाद शायन ने मोबाइल रख दिया। हानिया ने उसे कह दिया था बस तुम आधे घंटे और मोबाइल चलाना, तो इसलिए शायन ने ठीक आधे घंटे बाद मोबाइल रख दिया। शायन को मोबाइल रखता देख वकार ने भी रख दिया। अब ये दोनों भी बिस्तर पे लेट गए थे, ये दोनों भी लेटते ही सो गए, ये दोनों भी बहुत थके हुए थे। देर बाद खाला भी उठ के चली गई कि कल उन्हें जल्दी उठना पड़ेगा, कल हल्दी लगेगी। अब नानी और उनकी नवासियाँ पोती भी थक हार गई थी गॉसिप कर करके, तो ये लोग भी सो गई। आज ये सभी सफ़र करके आए थे तो सब अच्छे खासे थके हुए थे।